हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने BPSC 131 के प्रीवियस ईयर लेक्चर्स। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आज हम करने वाले सिर्फ 1 मार्क्स क्वेश्चन जो पेपर में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अभी हम 1 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे, फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे, फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे, फिर 4 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे, देन 5 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद अब हम साथ के साथ क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर रिपीटेड डेफिनेशंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर रिपीटेड डेफिनेशंस के बाद इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स जो है ना दिस चैप्टर के वो करेंगे। फिर इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की एक वीडियो आएगी, फिर जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस है ना उनकी वीडियो आएगी। और फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद आप देखना आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हो। ठीक है, BPSC 131 ठीक है उस कोर्स का है जो कि इग्नू का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नंबर 1, स्टेट कॉर्नवॉलोफ रूल। ठीक है, कॉर्नवॉलोफ रूल को स्टेट करो आप। When an alkyl halide react with sodium alkoxide, the alkoxide ion having the smaller alkyl groups act as a nucleophile. ठीक है, then question number 2, define octactic mixture. Octactic mixture क्या है उसे define करो। A mixture of 2 or more substances that has the lowest melting point compared to all other possible mixtures of the same substances. ये questions आप याद कर लेना क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एंड हाउ डज द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस चेंज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। आखिर कैसे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस चेंज होती है डिक्रीज इन टेम्परेचर में। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज करती है वो। द सेल रिएक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज अ गिवन, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। द सेल रिएक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज गिवन बिलो। Ni सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस एक्वस सोल्यूशन में लिया हमने, इन्होंने को रिएक्ट करवाया तो Ni2 प्लस एक्वस बना प्लस 2 Ag बना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड सेल EMF। ये न्यूमेरिक का क्वेश्चन था। वैसे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Ni2 प्लस Ni जो कि है -0.25 वोल्ट और जो E.Ag प्लस Ag है वो है 0.80। तो स्टैंडर्ड सेल EMF में क्या करते हैं हम लोग, E0 सेल जो होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड करते हैं। तो यहाँ पे कैथोड की वैल्यू क्या है हमारे पास, कैथोड की वैल्यू ये रही, कैथोड की वैल्यू हमारे पास ये रही। ठीक है, कैथोड एक सेकेंड, कैथोड की वैल्यू हमारे पास ये रही। ठीक है, कैथोड की वैल्यू ये रही और एनोड की वैल्यू ये रही। तो कैथोड में माइनस किया हमने -0.25, हमारे पास क्या आ गई वैल्यू -1.05 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड सेल EMF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेडिक्ट वेदर द सेल रिएक्शन गिवन एबव स्पॉन्टेनियस और नॉट। वो जो गिवन रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। सिंस E0 सेल इज पॉजिटिव सो द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, मोलैलिटी डिफाइन करो। ये मैंने देखा था 2 बार पूछा गया था 2 अलग अलग क्वेश्चंस में। ठीक है, 2022 दिसंबर सेशन का जो पेपर था उसमें भी पूछा था मोलैलिटी क्या है, और एक और 2023 में भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था कि मोलैलिटी क्या है। मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इट इज एक्सप्रेस एज यूनिट्स ऑफ किलो kg। ठीक है, विच वन हैज़ ग्रेटर बंसन कोएफिशिएंट CO2 और O2। किसके पास बंसन कोएफिशिएंट ज़्यादा है, CO2 हैज़ ग्रेटर बंसन कोएफिशिएंट देन O2। देन क्वेश्चन नंबर 7 सेज व्हाट इज होमोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन यू कन्वर्ट ब्यूटेनोइक एसिड टू N डाइमिथाइल ब्यूटेनामाइड। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड इज कन्वर्टेड टू N डाइमिथाइल ब्यूटामाइड बाय रिएक्शन विद डाइमिथाइलैमीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज कनेक्ट्स टू मोनोसैकेराइड प्रेजेंट इन माल्टोस। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्लस माइनस सिक्रोज, D माइनस प्लस माइनस ग्लूकोज एंड D - फ्रक्टोज। ठीक है, नेम द मोनोसैकेराइड यूनिट्स विच आर लिंक्ड टुगेदर इन सेलुलोज, बीटा D ग्लूकोज यूनिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड इथेनॉल। इनमें से कौन सा करेक्ट लॉ है। इट ओबेज रॉल्स लॉ, इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 13 सेज गिव द एक्सप्रेशन फॉर क्लैपिरॉन इक्वेशन फॉर वेपोराइजेशन इक्विलिब्रियम। इसका ना डेरिवेशन भी है, वो भी आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार देखा है मैंने, 2 बार आया ये क्वेश्चन। तो इक्वेशन पूछी गई एक बार क्लैपिरॉन, एक बार ये दे दिया गया और पूछा कि इस इक्वेशन का नाम क्या है। ठीक है, 2 बार पूछा गया ये, और एक बार इसकी डेरिवेशन भी आई थी। ठीक है,
विच ऑफ द, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार बना लेना आप, सबसे ज़्यादा इसे ही मतलब रीड करना. देन व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ नियरली आइडियल सोल्यूशन, आर सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन या आर सोल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था क्वेश्चन जुलाई 2023 सेशन में. क्वेश्चन नंबर 1 ही था कि कौन सा आइडियल सोल्यूशन का मिक्सचर है, तो वो बेंजीन एंड टॉल्यूइन, उसका डायरेक्ट आंसर लिख देना है आपको, बेंजीन एंड टॉल्यूइन. और इसमें पूछा गया कौन सा आइडियल सोल्यूशन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. ठीक है, अब देखो वापस से डिफाइन नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी क्या होता है ये डिफाइन करो. नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोडियम. ये सारे 1 नंबर के क्वेश्चन है, रट्टाफिकेशन करके चले जाना, अच्छे नंबर आएंगे, है ना. अभी और भी आगे कोर्स प्रोवाइड होगा. ठीक है, व्हाट इज बंसन कोएफिशिएंट. बंसन कोएफिशिएंट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 atm. Give the sign of nature of process occurring on cathode in a electrolytic cell, reduction and negative. यही 2 साइन है ना पहचानने के, कैथोड के, वो नेगेटिव होता है और रिडक्शन होता है. What are the galactons? Galactons क्या होते हैं? Polysaccharides composed of galactose units. Name the enzyme which hydrolyzes cellulose beta ग्लूकोसाइडेज. ठीक है, वाई कैन ह्यूमन्स नॉट यूज सेलुलोज एज फूड. आखिरकार क्यों ह्यूमन यूज़ नहीं करते सेलुलोज एज फूड, ये तो आपको पता है. ह्यूमन्स लैक द एंजाइम सेलुलोज टू डाइजेस्ट सेलुलोज. ह्यूमन्स के पास एंजाइम बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कमी होती है उन एंजाइम्स की जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए. तभी देखो गाय खा लेती है घास, जो है पालक वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते. हरी घास हम खा ही नहीं सकते बिकॉज हमारे अंदर सेलुलोज को पचाने वाली वो एंजाइम्स ही नहीं है, जो कि गाय के अंदर है, रुमिनेंट्स के अंदर है, हमारे पास है ही नहीं, है ना. इस वजह से हम सेलुलोज वाले फूड नहीं खा सकते. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड पेयर दैट फॉर्म्स अ नियरली आइडियल गैस सोल्यूशन और मिक्सिंग. देखो ये क्वेश्चन आ ही गया, फाइनली आ गया ना, ये वाला क्वेश्चन आ ही गया ना, जो मैंने बोला था आपको. कौन सा वो वाली, उन दोनों आइडियल गैस सोल्यूशन में से कौन सी आपको क्लोरोफॉर्म वाला था, एक ही बेंजीन एंड टॉल्यूइन था. देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो कहीं ना कहीं ये ट्रू एंड फॉल्स अभी किसी ना किसी तरीके से पूछेंगे ये आपसे. ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाना. नेक्स्ट देखो, व्हाट इज मीन बाय ट्रिपल पॉइंट. ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ प्रेशर एट विच द सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेसेस ऑफ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट. नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज. यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट बताओ जो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज के जरिए बनते हैं. वो है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज. 2 बार आप एक ही बार लिखना ग्लूकोज. ठीक है, ये ग्लूकोज ही बनेगा इससे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द pH एट विच द अमीनो एसिड एग्जिस्ट एट ड्रिक्टेरियन हैविंग नो नेट चार्ज इज कॉल्ड इट्स आइसोलेटिक पॉइंट. सॉरी मैंने यहाँ पे आंसर ही पेस्ट कर दिया है, सॉरी. इसका क्वेश्चन है व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. ठीक है, इसका क्वेश्चन है व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. आप इसका आंसर लिखना द pH एट विच एन अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज अ ट्रिटेरियन हैविंग नो नेट चार्ज इज कॉल्ड इट्स आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. हाउ मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ टेट्रापेप्टाइड. 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं इसमें. व्हाट आर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ वन कंपोनेंट सिस्टम है ट्रिपल पॉइंट, उसकी डिग्री 0 होती है. व्हाट आर द 2 रिक्वायरमेंट फॉर दैट लिक्विड फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन. आइडियल सोल्यूशन बनाने के लिए कौन सी 2 रिक्वायरमेंट होती है लिक्विड्स की. नंबर 1 इज सिमिलर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड सेम साइज. सेम मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए. सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होने चाहिए, उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो भी सेम होने चाहिए. अब देखो डिफाइन मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन. यही क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में आ रहा है. पहले डिफाइन मोलैलिटी या फिर डिफाइन मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन. बात एक ही नंबर के 2 बार पूछे गए. देखो आपको दिखा दिया मैंने, है ना. तो मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. वही वाला क्वेश्चन है, वही वाला आंसर लिख दो आप. 1 kg 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं. राइट अ फेज रूल इक्वेशन ऑफ कंडेंस सिस्टम. फेज रूल इक्वेशन जो है वो ये है, F इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 1, वेयर F इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, C इज अ नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स एंड P इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेसेस. अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है तो वो भी आप इजीली खींच लोगे, है ना. क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज क्लासियस कैपेरॉन इक्वेशन फॉर वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड. ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया. मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. जो जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं ना प्रीवियस ईयर के, उन सब में से मैंने दिए हैं, सारे में से दिया है. देख लो कितने, ये दोबारा आ गया ना क्वेश्चन. मोलैलिटी वाला भी कुछ दोबारा आ गया क्वेश्चन. साथ में ये वाला पॉइंट भी लिख लेना, वेयर P1 एंड P2 आर वेपर pressures at temperature T1 and T2, del HV is enthalpy of vaporization and R is a gas constant. ठीक है, then question number 31 ये कहता है what is meant of term of isoplet in the context of phase diagram of condensed 2 component systems. An isoplet is a line on a
phase diagram that represents a constant composition of two components in a system. क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहे हैं a redox electrode contains aqueous solution of SN4 plus and SN2 plus ions in which PT electrode is dipped for it. Write the electrode reaction, give the half cell representation. तो electrode reaction जो है वो ये दे दी. electrode reaction क्या होगी हमारी, SN4 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो हमारे पास SN2 प्लस बचेगा. हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, PT SN4 प्लस SN2 प्लस और ये डबल पॉइंट. ठीक है. देन व्हाट डज द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल liquid boil at a temperature at which lower than the boiling point of any of the pure liquids. A mixture of two immiscible liquids boils at a lower temperature than the boiling point of either pure liquid because the vapor pressure of the mixture is the sum of the vapor pressures of the individual liquids, resulting in a higher total vapor pressure and therefore a lower boiling point. What is diisocoupling reaction? Diisocoupling reaction is a reaction in which diazonium salt reacts with an aromatic compound, usually phenol or aniline, to form an azo compound resulting the highly colored product. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 35, name the product obtained on hydrolysis of lactose. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज फॉर्म होता है. ठीक है. व्हाट इज इन्वर्ट शुगर? इन्वर्ट शुगर किसे कहते हैं? इन्वर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज. What are the monosaccharides present in cellulose? सेलुलोज में मोनोसैकेराइड जो होते हैं सेलुलोज में प्रेजेंट, उन्हें क्या कहते हैं? ग्लूकोज यूनिट्स. ठीक है. ये 1 मार्क्स क्वेश्चन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करके जाना. ठीक है. बहुत अच्छे नंबर आएंगे. अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट पार्ट आएगी वो 2 मार्क्स क्वेश्चंस की आएगी, फिर 3 मार्क्स क्वेश्चंस की आएगी, फिर 4 देन 5, फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आएंगे, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आएंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियोस आएगी, फिर डेरिवेशंस की वीडियो आएगी. ठीक है. फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा, उसमें दिखाऊंगी कि सारे क्वेश्चन पूछे गए. ठीक है. अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, आपके जो दोस्त हैं उन सब तक पहुँचाना. ठीक है. ओके, बाय.